अभी कल से आपका एक दिन आपका इंट्रोडक्शन क्लास और भी हुआ था मैथमेटिक्स का, जिसमें कि आप लोग नहीं शामिल हो पाए होंगे। शाम का समय था, हमको लगता है कि सैटरडे का आपका रात में या फ्राइडे के रात में आपका क्लास हुआ था इंट्रोडक्शन का मैथमेटिक्स का। अब आपका मैथमेटिक्स का क्लास भी आपका कंटिन्यू यहाँ से होगा। सबसे पहले हम समझ सकते हैं कि सीडीपी क्लास हुआ, हिंदी का क्लास हुआ, और आपका मैथ्स का क्लास जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों विद्यार्थी का मैथ्स यहाँ पे कॉमन चलेंगे, तो दोनों वाले विद्यार्थी यहाँ पे शामिल हो जाएंगे मैथ्स क्लास के लिए। क्लियर है? तो सभी विद्यार्थी सबसे पहले शामिल हो जाएंगे। हमें लगता है क्या सर बीपीएससी का तैयारी भी से भी बीपीएससी का अभी बीपीएससी का तैयारी के लिए अलग बैच है। बीपीएससी के लिए जो बैच है वो अलग है। अभी यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो आपका बीपीएससी का नहीं, सीटेट का पढ़ रहे हैं। अगर बीपीएससी वाला बैच लीजिएगा तो वहाँ पे बीपीएससी का पढ़िएगा, तो फाइनल टच एकेडमी में देखिएगा वहाँ पे बीपीएससी का बैच होगा। उस बीपीएससी बैच में जाके क्लिक कीजिएगा तो वहाँ से बीपीएससी का कोर्स मिलेगा, और यहाँ पे आपको सीटेट का कोर्स मिल रहा है। क्लियर है? तो चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पे लाइव हैं और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे क्लास को। सभी 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ 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 हाँ। चलिए तो यहाँ से क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। एक मिनट। चलिए आने लगा सबका सबका नोटिफिकेशन आने लगा। चलिए तो सभी लोग शामिल हो गए। तो अभी हम लोग तुरंत सीडीपी पढ़ के गए थे और आपको बताया था कि आधा घंटा के बाद हम लोग क्या है लाइव होंगे आपके मैथ्स क्लास के लिए। और मैथ्स क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे, मैथ्स क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका 1 to 5 6 to 8 दोनों वाले विद्यार्थी का आपका यहाँ पे मैथ्स रहेगा। 1 to 5 6 to 8 दोनों वाले विद्यार्थी का रहेगा। मतलब 1 to 5 में तो मैथ्स सबका है ही है, और साथ में आपको 6 to 8 वाले विद्यार्थी जिनका कि मैथ साइंस है, जिनका कि मैथ साइंस है उनको भी थोड़ा सा मैथ पढ़ना होता है, तो उनके मैथ वाले सेक्शन का भी अभी यहीं पे दोनों का साथ साथ चलेगा। मतलब दोनों का मैथ अभी साथ साथ चलेगा, दोनों का मैथ जो है साथ साथ चलेगा। क्लियर है? तो जो बेसिक मैथ है वो दोनों के लिए सेम रहेगा, बाकी बात एडवांस मैथ जो है 6 to 8 के लिए अलग रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा अलग करेंगे। तो अभी हम लोग क्या है बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं, उसको आपको पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर आप देख लीजिएगा, आपके रिकॉर्डेड क्लास में गया होगा। आप मैथ्स वाले सेक्शन के रिकॉर्डेड क्लास में आप जाइएगा तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन का क्लास था, जो कि इंट्रोडक्शन का क्लास आपको मिला हुआ है। उसमें हम लोग ये बताने की कोशिश किए थे कि आपका क्या मैथ्स में टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक के अंतर्गत आपको कैसे कैसे चीज़ों को कवर करना होता है। क्योंकि आपको टॉपिक पता होना चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको पेडागोजी का पार्ट पता होना चाहिए, और टॉपिक में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सिलसिलेवार ढंग से टॉपिक को सजाया गया है वो आपका दिया गया है सिलेबस में। तो अभी यहाँ से हम उसी टॉपिक को एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हमें लगता है कि क्लास को कवर कर दिए थे, हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। तो सबसे पहले पहला टॉपिक है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ्स का, चैप्टर नंबर 1 जो है मैथ्स का, इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं उसका नाम है संख्या पद्धति। उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं उसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम के लिए भी जानते हैं, नंबर सिस्टम इसको बोलते हैं। संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम है जी, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का बात बोलते हैं, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का बात बोलते हैं। अब ये जो संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम है, इसमें हम आपको बताया कि इसमें पूरे नंबर के बारे में ही चर्चा होगा। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि केवल हम लोग संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, संख्या के बारे में चर्चा होगा, संख्या के बारे में चर्चा होगा। इसके बारे में हम बता भी चुके थे, संख्या के बारे में चर्चा होगा। तो क्या चर्चा होगा संख्या के बारे में? तो संख्या के बारे में ये चर्चा होगा कि कितने प्रकार की संख्या हैं, मतलब संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार। तो ये संख्या के प्रकार। दूसरा चर्चा ये होगा कि संख्या का मान क्या होता है, संख्या का रचना कैसा होता है, संख्या का निर्माण कैसा होता है, संख्या का निर्माण या संख्या का रचना कैसा होता है, इसको हम पढ़ना चाहते हैं। इसी में हम जानते हैं कि संख्या में अंकों का स्थानीय मान और जातीय मान क्या कहलाता है। स्थानीय मान
स्थानीय मान या जातीय मान क्या कहलाता है, या अंकित मान जिसको बोलते हैं, जातीय मान क्या कहलाता है, इसको भी जानना जरूरी होता है। इसी के आगे हम पढ़ते हैं तो हम संख्या का क्रम निकालना शुरू करते हैं, संख्या का क्रम या ऑर्डर निकालना शुरू करते हैं कि आप बताइए कि मेरा जो है किस तरह का ऑर्डर है, आरोही क्रम है कि अवरोही क्रम है, तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग हम संख्या के बारे में पता करते हैं। इसी में क्रम हम लोग सीक्वेंस क्रम निकालते हैं कि आपको 4 गो संख्या देता है, अब उसी क्रम में आपको अगला संख्या लिखने को बोलता है जिसको हम पैटर्न बोलते हैं, संख्या का पैटर्न हम समझते हैं। तो इसी में हम क्या होते हैं कि पैटर्न को ढूंढते हैं। ये सारा चीज हम संख्या वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले संख्या में स्टार्ट करते हैं कि हम लोग संख्या का रचना कैसे होता है, संख्या का रचना कैसे होता है, संख्या का निर्माण कैसे होता है, कैसे संख्या बनती है। तो इसके बारे में आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है, जिसमें कि आप देखिएगा थंबनेल में हम आपको बता दिए कि यह संख्या का रचना है ना जी, संख्या का रचना, संख्या का रचना या निर्माण, संख्या का रचना या हम बोल सकते हैं निर्माण, संख्या का रचना या हम बोल सकते हैं निर्माण। मतलब कि संख्या का रचना कैसी होती है, ये संख्या का निर्माण कैसे होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे, संख्या का रचना कैसे होता है और संख्या का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब संख्या किसको बोलते हैं पहले इसको समझिए। हम आपसे पूछेंगे कि बताइए तेरे क्या है, तो आप बोलेगा तेरे एक संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है। तेरे क्या है, एक संख्या है। तेरे एक संख्या है, हम बोलेंगे बिल्कुल सही। लेकिन तेरे एक संख्या किनसे मिलके बना है, तो हम बोलेंगे संख्या है जो 1 और 3 से मिलके बना हुआ है, 1 और 3 से मिलके बना हुआ है, 1 और 3 से मिलकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। तेरे एक संख्या है, मिलकर बना हुआ है। तो तेरे एक संख्या है जो कि 1 और 3 से मिलके बना हुआ है, मतलब 1 और 3 से मिलके क्या बना है, तेरे बना है। मतलब 1 और 3 से मिलके क्या बना है, तेरे बना है। तो 1 और 3 से मिलके बना हुआ है तेरे। तो मतलब तेरे का अगर एक संख्या है, उसका अगर रचना किया जाए तो मेरे पास 2 अंक चाहिए। 2 अंक का मतलब एक अंक 1 है और दूसरा अंक 3 है। तो इसका मतलब क्या है कि हम बोल सकते हैं कि संख्या का निर्माण जो होता है अंकों के मेल से होता है। तो यहां से हम पहला पॉइंट इसमें समझ में आया कि संख्या जो होता है, संख्या का निर्माण क्या है, संख्या का निर्माण अंकों की मदद से होता है। किसके मदद से, अंकों के मदद से होता है, अंकों के मदद से होता है। संख्या का निर्माण अंकों के मदद से होता है। मतलब जैसे जैसे मेरे अंक होंगे उसी अंक से आधारित मेरे संख्या बनेंगे, उसी अंक से आधारित मेरे संख्या बनेंगे। तो अगर हम एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास अंक दिए हुए हैं, एक अंक का नाम है 1, दूसरा अंक का नाम है 2, तीसरा अंक का नाम है 3, तो हमारे पास 3 अंक है। तो 3 अंकों को यूज करके हम संख्या बना सकते हैं। बोले हाँ सर। तो 3 अंकों को यूज करके अगर हम एक संख्या बनाएं तो हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम 1, 2 और 3 हम बोल सकते हैं 123 मेरा एक संख्या बना। कोई बोलेगा सर 123 बनेगा, दूसरा भी तो संख्या बन सकता है। हम बोले क्या बन सकता है, तो कोई बोलेगा सर 123 को हम 2 को पहले लिख रहे हैं, क्या 2 से 13 नहीं बनेगा सर जी। हम बोलेंगे हाँ 2 से 13 भी बन सकता है। कोई ऐसा होगा बोलेगा सर 213 आप बोल रहे हैं, क्या 312 नहीं बन सकता है। हम बोलेंगे हाँ 312 भी बन सकता है। 300 मतलब सोचिए कि संख्या वही है, अंक वही है, लेकिन उस अंकों का यूज करके हम अलग अलग संख्या बना रहे हैं, अलग अलग संख्या बना रहे हैं। मतलब संख्या का स्थान बदल रहे हैं, संख्या का जगह बदल रहे हैं, तो अलग अलग अंकों का जगह बदल रहे हैं तो अलग अलग संख्या बनते जा रहे हैं। इस तरह से क्या है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे से हमको पता चलेगा क्या कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या बताइए, इससे 231 नहीं बना सकते सर जी, क्योंकि अभी तक हम 231 कहीं नहीं बनाए, तो इसका मतलब 231 बना सकते हैं। कोई बोलेगा कि सर इससे हम और भी चीज बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम इससे बना सकते हैं क्या 321 भी बना सकते हैं सर जी। हम बोले बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि मेरे पास संख्या बनती जा रहा है, बनती जा रहा है, बनती जा रहा है। अंक कितना है, अंक 1 और 2 3 ही यूज अंक है, 3 अंकों का ही यूज किए हैं, लेकिन 3 अंकों का यूज करके एक संख्या बनाए, दूसरी संख्या बनाए, तीसरी संख्या बनाए, चौथी संख्या बनाए, पांचवी संख्या बनाए, छठी भी संख्या बना सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से क्या है
मेरे पास अंक दिए हुए रहेंगे, उस अंकों का यूज करके हमको क्या करना है, संख्या बनाना है। और यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो जब भी आपको संख्या का निर्माण करना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे अंक हैं, तो उस अंकों का यूज करना है और संख्या का निर्माण करना है, उस अंकों का यूज करना है और संख्या का निर्माण करना है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे क्या, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन हम लोग पहले करते चलेंगे। क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन चलेंगे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा कि बताइए अंक अंक मेरे पास कितने हैं, अंक मेरे पास 10 हैं, लेकिन मेरे पास दे दिया अंक 3 और 9 का प्रयोग करके, अंक 3 और 9 का प्रयोग करके प्रयोग करके प्रयोग करके दो अंकों वाली, पहले छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हैं। दो अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अंकों का यूज करके 2 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगा, जल्दी बताइएगा। अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या क्या होगा, अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या क्या होगा। हमें लगता है कि सभी स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या, मेरे पास 2 अंक हैं, 2 अंकों का यूज करके 2 अंकों वाली संख्या बनाने, ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक है, 2 अंक में एक अंक 3 होगा और दूसरे अंक 9 होगा, एक अंक 3 होगा, दूसरा अंक 9 होगा। तो इसका यूज करके कौन संख्या बन सकता है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इसका यूज करके कौन सा संख्या बन सकता है, इसको हमको यहाँ बताना है। इसका यूज करके कौन सा संख्या बन सकता है, इसको हमको बताना है, जल्दी बताइएगा कौन हो जाएगा। यहां से आपसे पूछा कि हमको छोटी संख्या बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे। मेरे पास अंक क्या है, 3 और 9। चलिए 3 और 9 का यूज करके क्या बना सकते हैं, 2 अंकों वाली संख्या। तो 2 अंकों मतलब के 2 अंक होने चाहिए, 1 अंक 2 अंक। तो आप देखिए इसका यूज करके सीधा सीधा पहले उठा दें तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज करके जो बनेगा पहली संख्या बनेगा 39। बोलेंगे बिल्कुल सही सर। अच्छा कोई बोलेगा सर 39 लिख दिए, 3 पहले को लिख दिए, ऐसा करते हैं कि 9 को पहले लिख देते हैं। हम बोले हाँ वो भी कर सकते हैं। अगर 9 को हम पहले लिख दें तो बन जाएगा क्या, 93। क्या अब कोई और संख्या बन सकता है, बोलेंगे नहीं। हम बोलेंगे 3, ये 3 और 9 का यूज करके यही 2 संख्या बन सकता है, या तो 39 बन जाए या तो 93 बन जाए, या तो 39 बन जाए या तो 93 बन जाए। इसी दोनों में से कोई एक बन सकता है, इसी दोनों में से कोई एक बन सकता है। तो हम बोलेंगे क्या, इसमें हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी। तो बताओ छठी कौन है, 93। हम बोले सॉरी छोटी कौन है आपका 39, तो हम बोलेंगे 39 सबसे छोटी संख्या हुआ। 39 क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या हुआ। 39 सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या है जो 3 और 9 का यूज करके बनाया जा सकता है। और 93 क्या हुआ, 93 सबसे बड़ी संख्या हो गया। 93 क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो अगर हमसे पूछा होता कि इन दोनों संख्याओं, इन दोनों अंकों का यूज करके सबसे बड़ी संख्या क्या बना सकते हैं, उसका नाम होगा 93, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या। तो इस बात को अगर हम समझे हैं, इस बात को हम समझे हैं, तो यहां से हम कुछ सीख मिलता है। क्या सीख मिलता है, सुनिएगा क्या सीख मिलता है, सुनिएगा कि अगर हमको सबसे छोटी संख्या बात करेगा तो सबसे छोटा अंक को पहले रखेंगे। याद रखिएगा, सबसे छोटी संख्या का बात करेगा तो सबसे छोटा अंक को सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा होगा उसके बाद रखेंगे। क्लियर बात है। तो सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा हमको तो सबसे छोटा अंक को पहले रखेंगे, छोटी संख्या पूछेगा छोटा अंक को पहले रखेंगे। और याद रखिएगा बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ा अंक को पहले रखेंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ा अंक को पहले रखेंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो छोटा अंक को पहले रखेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। छोटी संख्या पूछेगा तो छोटा अंक को पहले रखेंगे, अब बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ा अंक को पहले रखेंगे। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं। बड़ी संख्या पूछेगा तो बड़ा अंक को पहले रखेंगे। इतना बात क्लियर हुआ सबको। चलिए अगर इतना बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन अपने मन से हम यहां से बनाते हैं फिर से। अब यहां से क्वेश्चन फिर से हम बनाना शुरू करते हैं कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया, आपसे अगर क्वेश्चन, एक मिनट चलिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, एक क्वेश्चन है कि अंक एक क्वेश्चन है अंक 1, 4, 9 का प्रयोग करके 3 अंकों वाली सबसे बड़ी
एवं सबसे छोटी संख्या लिखें। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास 3 अंक हैं, अंक का नाम है 1, 4, 9। मेरे पास 3 अंक हैं और 3 अंक का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछा। कैसे हम बनाएंगे? हम पहले यहां बनाते हैं ताकि हम समझ सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लगाना है क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए, तो हम क्या बोलेंगे? सबसे बड़ी संख्या, पहले सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पूछा कितना अंकों वाली भाई? 3 अंकों वाली। तो हम 3 को लाइन खींचेंगे, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, क्योंकि 3 को हमको अंक भरना है। सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा, सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा आपसे, सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो हम क्या करेंगे? 3 अंक, क्योंकि छोटी संख्या भी 3 को अंक हमको देना पड़ेगा। पहले 3 घर खींच देते हैं। इसी घर में हम क्या करेंगे? नंबर को डालेंगे, अंक को डालेंगे। चलिए, हम आपको बताए थे कि सबसे छोटा में सबसे छोटा अंक पहले रखते थे, सबसे बड़ी संख्या निकालने में सबसे बड़ा अंक पहले रखते थे। आप ही हमको बताइए, अगर हमको सबसे बड़ी निकालना है, सबसे बड़ी निकालना है तो सबसे बड़ा अंक पहले रखेंगे। सबसे बड़ा अंक कौन है? 9। हम 9 को पहले रख दिए। क्लियर है? अब 9 को हटा देंगे। 9 को हटाने के बाद सबसे बड़ा कौन है? 4। उसके बाद कौन बच गया? 1। इसका मतलब क्या है? 1, 4, 9 का यूज करके सबसे बड़ी संख्या जो बना सकते हैं उसका नाम है 941। 1, 4, 9 का यूज करके सबसे बड़ी संख्या जो बना सकते हैं उसका नाम है 941। अब बताओ, सबसे छोटी संख्या में सबसे छोटा अंक को पहले रखते थे। सबसे छोटा अंक कौन है? 1, 4, 9। 1, 4, 9 में सबसे छोटा अंक कौन है? 1। तो 1 को पहले रखेंगे, 1 को पहले रखेंगे। उसके बाद 1 को अगर हटा दें, बताइए 4, 9 में छोटा कौन है? हम बोलेंगे 4, तो 4 को रखिए। अब लास्ट बच गया 9। इसका हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कितना मिला? तब से सबसे छोटी मिल गया 149 और सबसे बड़ी संख्या मिल गया 941। क्या हुआ? 941। अब देखिएगा, हम ट्रिक बता रहे हैं। देखो, इस छोटी संख्या, इसको अगर तुम पलट दोगे तो ये बन जाएगा। इसको अगर तुम पलट दोगे तो ये बन जाएगा। देखो तो, इसको अगर तुम ऐसे करके पलट दोगे ऐसे तो ये बन जाएगा। मतलब बड़ी संख्या को पलट दोगे छोटी संख्या बन जाएगा, छोटी संख्या को पलट दोगे बड़ी संख्या मिल जाएगा। देखिए एक बार, छोटी संख्या को पलट दोगे बड़ी संख्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या को पलट दोगे छोटी संख्या मिल जाएगा। देखो जल्दी जल्दी बताओ, हमको आया कि नहीं उतना बात? इतना बात समझ में आया कि नहीं? छोटी संख्या को पलट देंगे तो बड़ी संख्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या को पलट देंगे छोटी संख्या मिल जाएगा। इतना बात क्लियर होगा कि नहीं? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? छोटी संख्या को पलट देंगे बड़ी संख्या मिल जाएगा, बड़ी संख्या को पलट देंगे छोटी संख्या मिल जाएगा। इतना बात क्लियर? जो अभी बोल रहे थे इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइएगा, क्योंकि अब इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है। धीरे धीरे हम क्वेश्चन बनाने का तरीका सीख रहे हैं कि कैसे कैसे संख्या का निर्माण करेंगे। इसमें किसी को अगर कोई दिक्कत तो बताइए। क्या हम बोले कि सबसे बड़ी संख्या बनाने में सबसे बड़ा अंक को पहले रखेंगे और जो अंक को रख देंगे उसको हटा देंगे वहां से। अब देखेंगे अब जो बचा हुआ उसमें सबसे बड़ा कौन है तो उसको उसके बगल में रखेंगे और सबसे छोटा को सबसे लास्ट में रखेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से क्या है कि मेरे पास जी, यस या नो, ये बताइए सबको समझ में आया ये बात? अगर समझ में नहीं आया तो पूछिए, अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन पूछिए जल्दी जल्दी। अगर समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन पूछिए जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियर है? तो अभी यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं ठीक से। एक क्वेश्चन फिर से हम बनाते हैं, हम समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आ गया। ये क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, वहाँ जहाँ भूले चूक होंगे वहाँ से हम काम करेंगे। नो सर, ऑल क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनाइए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम आपसे दिए अंक एक, व्हाइट वाला नहीं उगता है जी, व्हाइट वाला रखेंगे तब उगेगा जल्दी। बोला अंक 2, 3, 9, 7 का प्रयोग करके 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या
छोटी संख्या का योगफल निकालें। अब देखिए खाली संख्या नहीं बोला, अब बोला कि उसका योगफल निकालिए। मतलब संख्या निकालने के बाद दोनों को जोड़िए, सबसे छोटा उसको सबसे बड़ा, उसको छोटा और बड़ा दोनों को जोड़ के बताइए आंसर क्या होगा। सोचिए, अब क्वेश्चन को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करने लगा ना, क्वेश्चन को धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करने लगा। जल्दी बताइएगा, ऑल क्लियर है सर जी? जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स को थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स करने लगा। जल्दी बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। आप अपने कॉपी में बनाइए, हम टाइम दे रहे हैं आपको, बनाइए, तब तक हम आप यहाँ रिवीजन करते हैं, आप बनाइए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा सॉल्यूशन से, हम नहीं बनाएंगे, आप पहले बनाइए। हम बोलेंगे कि सबसे बड़ी संख्या अगर पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या कितना अंकों का, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए कितने अंकों का जी? 4 अंकों का। तो जितना अंकों का पूछे उतना लाइन खींचना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। जितना अंक का पूछे उतना लाइन पहले खींच देना है। उतना लाइन का मतलब उतना घर है, उस घर में हमको अंक डालना है। सबसे छोटी संख्या बोले, सबसे छोटी संख्या बोले तो उसमें सबसे छोटी संख्या कितना? 4 अंकों का। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, इसमें भी 4 को लाइन खींचे। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या में क्या होगा। बहुत बढ़िया सर बोल, अरे तुरी के 12, 11, 11 होगा। अच्छा, जोड़ करके बता भी दिए, क्या बात है। अब देखो सबसे बड़ी संख्या हम क्या बोले थे, सबसे बड़ा अंक को पहले रखो। तो सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं, सबसे बड़ी बना रहे हैं। सबसे बड़ा अंक कौन है? यहाँ है 9, तो 9 को पहले रखेंगे। 9 को हटा दो, 9 को हटाने के बाद सबसे बड़ा कौन है? तो 9 को हटाने के बाद सबसे बड़ा कौन है? 7, 7 को रखो। फिर 9 और 7 दोनों को हटा दो, कौन बड़ा है? 3, 3 को रखो, और लास्ट में 2 को रखो। इतना बात क्लियर हो गया? तो सबसे बड़ी संख्या मेरा यही आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सबसे छोटी संख्या हम क्या बोले, सबसे बड़ी संख्या जो आए उसको पलट देना। तो अगर 2 यहां है तो 2 यहां रख देना, 3 यहां है तो 3 यहां रख देना, 7 यहां है तो 7 यहां रख देना, 9 यहां है तो 9 यहां रख देना। मतलब इधर वाला उधर और उधर वाला इधर उलट जाएगा। नहीं तो यहां देखते हैं, सबसे छोटी संख्या बोलता है सबसे छोटा अंक को पहले यहां 2 रखेंगे। 2 को हटाने के बाद सबसे छोटा कौन है? 3, 3 को रखेंगे। 2, 3 को हटाने के बाद सबसे छोटा कौन है? 7, 7 को रखेंगे, और लास्ट में 9। अब इसमें क्या है? जोड़ना है, क्योंकि हमको बोला जोड़। अगर हम जोड़ दिए तो बताओ, यहाँ 9 2 11 का 1, क्लियर है, हाथ में रहा 1, 7 10 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, 7 3 10 10 और 11 का 1 हाथ में रहा 1, 9 2 11 11 1 12, मतलब 12। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 12,111, 12,111। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनामिका कुमारी, आपका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। क्लियर? समझ गए आप चीजों को? हम समझ गए कि अब जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा अंक में और नंबर आपसे पूछेगा, बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अब यहां से कोई ट्विस्ट होगा। क्या होगा? अभी तक अंक में कभी 0 नहीं आता था, अब 0 आएगा। अब अंक में क्या आएगा? 0 भी आएगा। तो जब 0 आएगा तब यहां पे क्या है कि आपको डैमेज कर देगा। अब जैसा आप सोच रहे थे वैसा अब नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा उल्टा चलेगा। 0 चलेगा ना तो थोड़ा सा उल्टा चलेगा, थोड़ा सोचना बदलना। तो अब समझते हैं क्या कि यहां से बनाना सीख गए। अभी तक मेरे अंक में कहीं भी 0 नहीं दिया हुआ रहता था, केवल 0 के अलावे सब अंक रहता था। अब यहाँ पे क्या है? 0 भी आ जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, 0 वाले, अब 0 वाला अब मतलब 0 वाले संख्या का निर्माण, मतलब जब जिस अंक में 0 रहे उससे संख्या का निर्माण। तो 0 वाले अंक का समय, मतलब कि जब भी अंक में 0 दिया रहे तब संख्या का निर्माण कैसे करते हैं? मतलब जब अंक में शून्य दिया रहे, जब अंक में शून्य दिया रहे, जब अंक में शून्य मतलब 0 दिया रहे, 0 दिया रहे तो उससे हम संख्या का निर्माण कैसे करते हैं? जब अंक में शून्य दिया रहे तब हम उससे संख्या का निर्माण करते हैं। सर जो बनाता है क्वेश्चन उसका नाम भी लीजिए। अच्छा हाँ, जो क्वेश्चन बनाता है उसका नाम भी लेंगे, उसका नाम भी लेंगे जो क्वेश्चन बनाता है। चूंकि अभी हम देख रहे हैं कि चूंकि अभी हम पढ़ाते जा रहे हैं, क्वेश्चन देखते हैं, किसी का नाम इसीलिए नहीं लेते हैं कि वो गलत होता है, उसका अगर नाम ले लेंगे गलत हो जाता है तो बोलता है कि सर हमको आप टारगेट कर लिए। बताइए ऐसा भी होता है? नहीं, हम तो आपको सिंपल तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए तो यहां से हम आते हैं। सबसे पहले यहां से आपको जब भी 0 रहे तो 0 को कैसे यूज करेंगे सबसे पहले समझिए। एक क्वेश्चन हम देखते हैं,
उसके बाद अपने आप को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा जीरो का यूज करके। क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंक क्वेश्चन दिया हुआ है अंक किसका 2, 0, 2, 3, 0, 0 का प्रयोग करके 3 अंकों की, क्योंकि 3 गो अंक है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। हम क्या पूछे क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 गो अंक, मेरे पास 3 गो अंक दिए हुए हैं। इन तीनों अंकों का यूज करके हमको क्या है 3 अंकों वाली, कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली संख्या। तो हम आप क्या बोले, कुछ नहीं करना है, जो पूछा है पहले वो लिख देना है। 3 अंकों वाली अगर पूछेंगे, सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाला। इसका मतलब 3 घर बनाएंगे, 1 घर, 2 घर, 3 घर। 3 अंकों वाला पूछा तो 3 घर सबसे बड़ी संख्या। उसी तरह 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या हो सकता है। अब चूंकि 3 अंकों वाला सबसे छोटी संख्या थी, यहां भी 3 घर बनाना पड़ेगा, 1 घर, 2 घर, 3 घर। अगर इतना बात क्लियर हो जल्दी बताइए, अगर इतना बात क्लियर है जल्दी बताइए। हम आपसे क्या क्वेश्चन पूछे कि आपको 3 गो अंक दिया, अभी तक हम लोग जो अंक थे उसमें 0 कंसीडर नहीं किए थे, लेकिन पहला बार ऐसा अंक मिला है जिसमें 0 भी है। अब इसको थोड़ा बनाना है तो सोच समझ के बनाना है। तो सबसे पहले क्या है कि 0 वाले संख्या बनाने में एक चीज का खाली ध्यान देना है, जब भी बड़ी संख्या बनाएंगे, बड़ी संख्या में कोई लफड़ा नहीं है, छोटी संख्या में लफड़ा है। तो जब भी बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी संख्या में आपको क्या बोले कि जो सबसे बड़ा अंक है उसको पहले रखेंगे। तो बड़ी संख्या में हमको सबसे बड़ा अंक कौन है? सबसे बड़ा अंक है 3, तो हम 3 को पहले रखेंगे। क्लियर है? 3 के बाद कौन बड़ा है? 2, तो 2 को बाद में रखेंगे, उसके बाद 0। यहां से हमको यह पता चला कि सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना है, सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या हो जाएगा? 320। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास क्या हो जाएगा? 320। सबसे बड़ी संख्या मेरे पास हो जाएगा 320। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। अब यहां पे सबसे छोटी संख्या है, यहां पे सबसे छोटी संख्या, और हम आपको बताया कि छोटी संख्या बनाने में सबसे छोटा अंक को पहले रखते हैं। छोटी संख्या बनाने में सबसे छोटा अंक को पहले रखते हैं। तो आप ही बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन है? 0। तो आप बोलिएगा कि सर हम 0 को पहले रख देते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। हम बोलेंगे 0 छोड़ के कौन है छोटा? बोलेंगे 2, तो 2 को रख देते हैं। हम जानते हैं सबके मन में पहले यही होगा, जो आपके मन में वही हम ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होगा? 3। आप बोलिएगा कि सर मेरा जो सबसे छोटा अंक मिला, सबसे छोटा नंबर जो मिला उसका नाम है 0, 2, 3। और 0, 2, 3 को जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होगा 23। 0, 2, 3 को हम लोग कितना पढ़ेंगे? 23। क्या सर? यस सर, यस सर, यस सर। मतलब समझिए कि छोटी संख्या बनाने में हम क्या रखे हैं? 0, 2, 3। अब हम आपसे पूछते हैं कि बताइए 0 अगर किसी संख्या के पहले लग जाए तो इसका मान तो 2 होगा। तो 0 लगे या ना लगे बात बराबर है। किसी संख्या के पहले अगर 0 लगा दें तो उसका कोई मतलब नहीं। इस 0 का मतलब कब होगा? जब उस संख्या के बाद मिलेगा। मतलब अगर यही 2 के बाद अगर 0 लगाएं तो ये हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 20। मतलब कि 2 के पहले जो 0 लगाएं उस 0 का कोई वैल्यू नहीं, उस 0 का कोई वैल्यू नहीं। और 2 के बाद जब 0 लगाए तो उसका वैल्यू है, क्योंकि नंबर बढ़ा दिया, संख्या का मान बढ़ा दिया। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि इसको आप जो 0, 2, 3 लिखे हैं, तो 0, 2, 3 का मतलब तो लास्ट में 2 या 3 ना हो गया। और 2, 3 को जब हम पढ़ते हैं तो 2 अंकों वाली संख्या हुआ। ये कौन अंकों वाली संख्या? 2 अंकों वाली संख्या। ये 2 अंकों वाली संख्या, अंकों वाली संख्या हुआ, अंकों वाली संख्या। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा था 3 अंकों वाली संख्या और आपने किया ड्रॉ 2 अंकों वाली संख्या। इसका मतलब ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, क्योंकि हमसे पूछा है 3 अंकों वाली संख्या
और हम बना दिए 2 अंकों वाली संख्या। तो अब क्या करेंगे सुनिएगा, जब भी छोटी संख्या बनाने का बात आए, छोटी संख्या बनाने, केवल छोटी संख्या में याद रखना है, केवल छोटी संख्या जब बनाने का बात आए तो हम क्या करेंगे कि जब भी जीरो रहेगा तो जीरो को पहले हटा देंगे, जीरो को क्या करेंगे यहां से हटा देंगे। तो हम यहां से क्या किए, जीरो को हटा दिए, जीरो को हम हटा दिए, जीरो को हम हटा दिए। अब हम जो संख्या बचा वो 2 को बचा, इस दोनों में जो सबसे छोटा है उसको पहले रखेंगे। समझ में आया? जब भी जीरो वाला अंक रहेगा तो जीरो को पहले हटा देना है, जीरो को कंसीडर ही नहीं करना है। तो जीरो छोड़ के जो अंक रहेगा उस अंक में जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले रखेंगे। तो जीरो छोड़ के कौन अंक सबसे छोटा था, 2, तो 2 को पहले रखेंगे, 2 को पहले रखेंगे। तो यहां हम क्या करेंगे, 2 यहां रखेंगे, 2। क्लियर है? यहां क्या रहेगा मेरा, 2। क्लियर है? 2 रख गया। अब देखिए, अब जीरो को दे दीजिए, अब 2 रख दिए ना, अब यहां पे जीरो को रखिए। अब आपसे पूछेंगे कि 2 तो लिख दिए, अब बताइए 3 और 0 में कौन छोटा, अब बोलेगा 0, तो हम 0 कब रख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अब किसी अंक के बाद जब 0 रखेंगे तो उसका वैल्यू है, इसका मतलब उस अंक रखने का अपना एक मतलब है। अब अंक के पहले अगर 0 रख दिए तो वो रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं, इसका मतलब 0 दिया रहे या 0 नहीं दिया रहे कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर दिया हुआ तो उसका यूज करना है, अगर यूज करना है तो सही जगह पे करना है। अब लास्ट में हो गया आपका 3, लास्ट में क्या हो गया आपका 3। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा जो सबसे छोटी संख्या बना उसका नाम होगा 203, और सबसे बड़ी संख्या जो बना उसका नाम होगा आपका 320। क्लियर है? तो यहां से बताइए किनको किनको समझ में आया कि नहीं। सर आंसर में 0 पहले और बाद में नहीं रहे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर आंसर में 0 पहले और बाद में नहीं रहे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? नहीं समझ में आता है, कैसे आंसर में 0 अगर दिया रहेगा तो रहेगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ, फिर संख्या ही नहीं बना आपको, वहां 0 दिया हुआ रहेगा। तो इससे क्या समझ में आया हमको कि जब भी आपको छोटी संख्या बनाने का मन करे तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर 0 आ गया तो 0 छोड़ के जो छोटा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 0 को लिखेंगे, और उसके बाद जो काम कर रहे थे बड़ा 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 लिखते लिखते वैसा काम करेंगे। इतना बात क्लियर हो गया? जल्दी बताइए, इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? ये दोनों बात क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइएगा, ये दोनों बात आपका क्लियर हुआ कि नहीं? ये दोनों बात आपका क्लियर हुआ? यही आपका आंसर है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, आंसर है। ये जो घेरा में देख रहे हैं यही घेरा में आपका राइट आंसर है, बाकी बात जो था वो आपका रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ से घेरा में क्या है, आपका राइट आंसर है। इतना बात क्लियर हुआ? इतना बात क्लियर हुआ घेरा में? जल्दी बताइएगा, इतना बात क्लियर हुआ? 1 मिनट रुक जाइएगा। तो अभी यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन से हम समझ जाएंगे कि आगे जो भी क्वेश्चन आपका होगा, कैसे सीटेट का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन से और हम क्लियर हो लेते हैं कि सही से मेरा आंसर बन पा रहा है कि नहीं। क्लियर है? तो अब आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अंक 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 2,3,0,9,7 का प्रयोग करके 5 अंकों की 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी
संख्या का अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मेरे पास 5 अंक दिए गए हैं, उस 5 अंक में एगो जीरो भी डाल दिया है, तो 5 अंकों का यूज करके 5 अंकों वाली, कितने अंकों वाली, 5 अंकों वाली सबसे बड़ी और 5 अंकों वाला सबसे छोटी संख्या, ये जो दो को संख्या आएगा, इसके बीच का अंतर कितना होगा, मतलब अंतर बताना है। क्लियर है? इसके बीच का अंतर बताना है, जल्दी बताइएगा, इसके बीच का अंतर बताना है, इसके बीच का आपको अंतर बताना है, जल्दी एकदम से बना के लिखिएगा। जल्दी बताइएगा। सब बनाते जाइए, बनाते जाइए, जल्दी 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 बनाते चलना है सबका, क्योंकि जानते हैं कि मैथमेटिक्स का क्लास अभी ज़्यादा आपका लंबा नहीं होगा, अभी थोड़ा थोड़ा हम लोग सीखेंगे, खाली बस संख्या का निर्माण कैसे करना है, और जब जीरो रहे तो संख्या का निर्माण कैसे करना है। अभी इसके आगे की चीज़ों को भी पढ़ेंगे हम लोग, आगे चीज़ों को हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीक़ा से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़ी बढ़िया। सुबोध कुमार, सुबोध कुमार, शशि कुमार, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, आप पढ़िएगा बढ़िया से तब ना, पढ़िएगा बढ़िया से तब ना, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं सर जी। हाँ, तो पढ़िए ना बढ़िया से, पढ़िए बढ़िया से, सब चीज़ बढ़िया समझ में आएगा आपको। क्लियर है? तो चलिए, यहाँ से हम क्लास को जल्दी जल्दी आगे करते हैं। तो आपसे अगर पूछा है, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट। हाँ, ठीक ठीक ठीक, सबको समझ में आ गया, सबको जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन करें, साउंड आ रहा है ना जी? हाँ, अगर हम सॉल्यूशन करें तो इस सॉल्यूशन को जब हम देखें तो हम बोल सकते हैं कि 5 अंकों की अगर हमको सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या अगर 5 अंकों का पूछा है तो 1 2 3 4 5, 5 को घर देंगे। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या अगर पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है, अगर सबसे छोटी संख्या आपसे कोई पूछ ले, छोटी संख्या अगर कोई पूछ ले, तो यहाँ पे भी हमको 6 अंकों का है तो 6 को घर देना है कि नहीं जी? सॉरी, 5 अंकों का है तो 5 को घर देना है छोटी संख्या बनाने में। अब हमको बोले थे क्या कि अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा अंक को पहले रखना है, तो बड़ा अंक को पहले रख देंगे 9, 9 के बाद बड़ा कौन है तो 7, 7 के बाद बड़ा कौन है तो 3, और 3 के बाद बड़ा कौन है 2, और 2 के बाद छोटा है आपका 0। हम बोल सकते हैं कि आपका 97,320 ये मेरा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बना इन अंकों का यूज करके 5 अंकों वाली। अब छोटी संख्या बनाना है, छोटी संख्या में आपको बताए थे कि जब भी मेरे अंक में 0 आया था, 0 को पहले खत्म कर देना है, तो 0 को खत्म करके मेरे पास 4 अंक बचा, उस 4 अंक में सबसे छोटा कौन है, तो 4 अंक में सबसे छोटा 2 है, तो आप पहले 2 को लिखिए। आप क्या कीजिए, पहले 2 को लिखिए, तो यहाँ पे हम 2 को लिख दिए। जैसे आप 2 लिखे तब आप हाथ हटा लीजिए, तो हाथ हटाए तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 का यूज हो गया। अब 2 का यूज हो गया तो अब बचा क्या, 2 को हटा देंगे तो अब बचा क्या, 0 भी सबसे छोटा है, यह बचा जो बचा हुआ उस बचा में 0 छोटा है, तो हम 0 को लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि सबसे छोटी संख्या हम सबसे छोटा अंक को पहले। अब बता, 2 और 0 का यूज कर लिया, अब 2 और 0 को हटाने के बाद सबसे छोटा कौन है 3, तो 3 का यूज करेंगे। अब बताइए, 3 का यूज कर लिए, तो 3 का यूज करने के बाद सबसे छोटा कौन है 7, 7 का यूज कर लिए, उसके बाद लास्ट में हम 9 का यूज कर लिए। इस तरह से अगर हम घटाएं, इस तरह से अगर हम घटाएं, क्योंकि हमको पूछा अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, अंतर का मतलब घटाव, किस में, बड़ा में छोटा, बड़ा में छोटा को घटाना है वही मेरा अंतर बनेगा, बड़ा में छोटा घटाना है वही मेरा अंतर बनेगा, बनेगा कि नहीं। चलिए, तो यहां से अगर हम घटाएं तो बताइए, ये 0 में से 9 घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो इससे क्या है 10 पैंचा लेंगे बगल से, 10 पैंचा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा,
चूंकि यहाँ से हम पैसा लिए हैं तो यहाँ बन जाएगा एक, एक में से घट नहीं रहा है, फिर यहाँ बन जाएगा 11, 11 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, है कि नहीं जी। अभी यहाँ से चूंकि 2 बन जाएगा क्योंकि पैसा लिए थे, 2 में से 3 फिर नहीं घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2 12, अब 12 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, यहाँ बच गया 7 से 6, 6 में से 0 जाएगा तो 6, है कि नहीं जी। अब बाद में यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहाँ पे क्या हुआ 76,941, 76,941। बहुत बढ़िया अनामिका कुमारी, बहुत बढ़िया आंसर, बढ़िया आ रहा है। अनामिका कुमारी, MS RS, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है, सबका आंसर बढ़िया आ रहा है। क्लियर है, तो आपकी चीजों को समझ रहे हैं। हमको लगता है क्या ये सब क्वेश्चन आप बना लेते हैं, ये सब क्वेश्चन बना लेते हैं। अब यहां से क्वेश्चन जो आएंगे थोड़ा रिपीटेशन वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब कि अंक मेरे पास कम रहेंगे, अब उसी एक अंक को 2 बार लिखना है, 2 बार लिख के संख्या का निर्माण करना है, तो ये हुआ रिपीटेशन वाले क्वेश्चन। जैसे हम आपको बता दें, ये बन गया संख्या, तो जब भी आपसे क्या है कोई भी संख्या पूछे कि छोटी अंकों की संख्या बनाना है, बड़ी अंक संख्या बनाना है, अंकों का यूज करके 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला, 5 अंकों वाला संख्या बनाना है, तो आराम से हम क्या है संख्या बना सकते हैं। चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं कि यहां पे अंकों के दोहराव वाले संख्या, अंकों के दोहराव मतलब रिपीटेशन, दोहराव का मतलब रिपीटेशन, रिपीटेशन वाला संख्या, रिपीटेशन वाला संख्या मतलब रिपीटेशन, रिपीट करते हैं। जब अंकों के दोहराव वाले रहेंगे, एक अंक को 2 बार लिखना है, एक अंक को 2 बार लेना, क्योंकि अंक कम हो गए। जैसे आपसे पूछेंगे, ऐसे आपसे पूछ दिए कि मेरे पास 2 गो अंक है, 1 और आपका 2, इस 2 अंक का यूज करके 3 अंकों वाला संख्या बनाना है, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या। अब बताओ 3 अंकों वाला संख्या बनाना है तो हमारे पास 3 गो अंक चाहिए, क्योंकि 3 अंकों वाला संख्या मतलब 3 गो घर, और 3 गो घर में 3 गो अंक चाहिए, और हमको पास दिया है 2 अंक। इसका मतलब 2 अंक अगर भर देंगे तो एक अंक जो खाली रहेगा इसी दोनों में से कोई एक को भरना पड़ेगा। इसका मतलब एक अंक को 2 बार लिखेंगे तभी ना ये तीनों घर भराएगा मेरा। बोले हाँ सर। तो ये दोहराव वाली जो संख्या होगा, ये दोहराव वाली संख्या को कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इस पे हम लोग पढ़ेंगे भी और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। क्लियर है? तो आपसे यही होमवर्क है कि बताइए आपसे कि 3 अंकों वाली संख्या कितना बन सकता है 1 और 2 का यूज करके, जिसमें रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन क्या है? अलाउ है। रिपीटेशन आपका अलाउ है। एक संख्या, एक अंक को 2 बार रिपीट करके आप बनाइए कि 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या हो सकती है, 3 अंकों वाली संख्या क्या क्या हो सकती है इससे मिलके। तो ये आपके साथ होमवर्क रहा, ये आपको होमवर्क कल के डेट में लाना है, और कल हम लोग जो पढ़ेंगे ये कल के डेट में पढ़ेंगे, यही हमको कल के डेट में पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका यही पढ़ेंगे। बताइए नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे कि संख्या का निर्माण जो होता है, अंकों के रिपीटेशन, जब अंक मेरे कम हो जाते हैं तो अंक कम है तो एक अंक को 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिखेंगे तो किस अंक को 2 बार लिखेंगे ये सोचना है, किस अंक को 2 बार लिखेंगे तो ये सोचना है। इसके लिए हम लोग कल क्लास करेंगे। क्लियर है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सभी विद्यार्थी बता देंगे किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। किन्हीं विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताइए, किन्हीं विद्यार्थी को कोई डाउट है तो बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किन्हीं विद्यार्थी को कोई डाउट है जल्दी बताइएगा। सर हिंदी का क्लास कितने बजे से होगा प्लीज सर बताइए। अरे हिंदी का क्लास अभी जैसे मैथ खत्म होगा ना, मैथ खत्म होने के बाद तुरंत अभी हिंदी का क्लास लग जाएगा। मैथ खत्म होगा तो हिंदी क्लास तुरंत लग जाएगा अभी आपका। क्लियर है? तो हिंदी क्लास आपका 4:30 बजे से रहेगा, 4:30 बजे से आपका हिंदी का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे से लेके 5 बजे या 5:30 बजे तक हिंदी का क्लास। जैसे अभी आपका समाप्त होगा मैथमेटिक्स का क्लास, आपका हिंदी का क्लास तुरंत लग जाएगा। क्लियर? तो चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, हम लोग नेक्स्ट डे फिर पढ़ते हैं इसी चीज़ों का कि हम संख्या का निर्माण करना चाहते हैं अंकों का रिपीटेशन के माध्यम से। अभी हम पहले देखे कि अंकों का यूज करके, फिर हम देखें क्या अंक में 0 वाले अंकों का यूज करके, और फिर अब यहाँ पे देखेंगे क्या अंक अगर दिए हुए हैं तो उस अंकों का रिपीटेशन के माध्यम से 3 तरह के संख्या का निर्माण हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? तो चलिए कल के अभी का हिंदी के क्लास में आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए।